हेलो बच्चों, मैं अनुराग सिंह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लिमिट होती क्या है, कैसे उसको पहचानते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, ज़रूरत क्या पड़ी या वगैरह वगैरह सारी बातें। तो कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। आज हम लोग लिमिट पे आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को डिस्कस करते हुए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। तो पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए। हमने जो है कल के लेक्चर में जो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देख लीजिए, चैनल पे पड़ा हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा हो गया। पहले सीधे वैल्यू पुट करते थे और कैलकुलेट कर लेते थे। लिमिट बाय जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। देखा जब फंक्शन किसी पॉइंट पे अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा होता है तो हम बताते हैं कि वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब उसको अपने नेबरहुड में सेम वैल्यू रखनी चाहिए। हमको अब जो आज पढ़ना है वो है रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, स्टैंडर्ड रिजल्ट से और इन्फिनिटी पे। ये सारी बातें हैं, यही सारा कुछ हमको जानना है। तो आइए शुरू करते हैं बाय रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड। अब देखिए रेशनलाइजेशन मेथड कभी कभी ऐसा दिया रहेगा कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी क्वांटिटी दी रहेगी जिससे आपका जो है वैल्यू नहीं बनता है। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x रूट a 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। अगर आप देखिए यहाँ पे तो a की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होता है, a पुट करते ही यहाँ बन जाता है आपका रूट 3a। ये 2a रखेंगे 2a प्लस 3a रूट 3a, और यहाँ भी मिलेगा a रखेंगे तो माइनस रूट 3a, रूट 3a माइनस रूट 3a आपको मिलेगा 0। यहाँ a पुट करेंगे तो रूट 4a और यहाँ पुट करेंगे तो 2 रूट a। 4 को आप 4 के स्क्वायर रूट से 2 बाहर निकाल लीजिए तो ये भी हो गया 2 रूट a माइनस 2 रूट a, आपको मिल गया 0। तो कुल मिला के आपका फॉर्मेट कैसा है, 0/g। तो डायरेक्ट तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है कि एलएचएस पे कुछ और है, आरएचएस पे कुछ और है, इस तरीके की भी बातें नहीं है, तो आप एलएचएल और आरएचएल भी नहीं लगा सकते हो। तब इसको हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर की हेल्प से और इस फॉर्मेट को गायब करते हैं, इस फॉर्म को हम गायब करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a रूट a प्लस 2x माइनस 3 रूट 3x अपॉन रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव लगा के यहीं पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्लस 2 रूट x अपॉन रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, जो भी बन रहा है वैसे का वैसे पड़ा रहने दीजिए। रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x मल्टीप्लाइड बाई रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। और डिनोमिनेटर को जरा ऑब्जर्व करिए, वही क्वांटिटी माइनस में। अगर इसको a आप सपोज करिए कैपिटल A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर आप करोगे तो इसका अंडर रूट खत्म और ये मिल जाएगा 3a प्लस एक्स। इधर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट एक्स का हो जाएगा x। तो 3a प्लस एक्स माइनस 4x। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि डिनोमिनेटर से हमारा ये 0 का फॉर्म गायब हो चुका है, अभी भी है, सॉरी। अब देखिए तो अभी भी इसमें डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है और न्यूमरेटर में भी यहाँ पे रखते हैं। यहाँ जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से भी 0 बन ही रहा है, जो पहले से ही बन रहा था। तो न्यूमरेटर के बेसिस पे भी रेशनलाइज करिए और इसमें न्यूमरेटर जो है वहां पे प्लस लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो प्लस लगा के आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट ए, मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, रूट ए प्लस 2x प्लस रूट 3x अपॉन रूट ए प्लस 2x प्लस रूट 3x। इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस मल्टीप्लिकेशन से अगर आप देखें ये वाला फैक्टर रूट ए प्लस 2x माइनस रूट 3x जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर होगा, रूट ए प्लस 2x का स्क्वायर, और आपको मिलेगा a प्लस 2x, और इधर माइनस रूट 3x का स्क्वायर होगा तो आएगा आपके पास माइनस 3x। और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर ये बचा रह जाएगा जिसका नाम है a प्लस 2x रूट में प्लस रूट 3x, ये वाला हिस्सा आपका बचा रहेगा। अब देखिए न्यूमरेटर को देखिए, a प्लस 2x माइनस 3x आपका कितना मिल जाएगा, a माइनस x। तो लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर मिल गया a माइनस x मल्टीप्लाइड इन रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x अपॉन, यहां देखिए 3a प्लस x माइनस 4x, तो आपको x माइनस 4x से मिल रहा है माइनस 3x, माइनस 3x, 3a माइनस 3x, 3a माइनस 3x, 3 बाहर निकाल लीजिए और अंदर मिला आपको a माइनस x मल्टीप्लाइड इन रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। a माइनस x से a माइनस x आप कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आप देखिए a पुट करके तो कहीं भी 0/0 का फॉर्मेट नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके सामने जो रिजल्ट है वो ऊपर रखेंगे तो रूट 4a प्लस 2 रूट a, और डिनोमिनेटर से देखिए तो यहां रखेंगे रूट 3a प्लस रूट 3a, और आपके सामने है 4 निकाल लीजिए, 2 रूट a प्लस 2 रूट a। डिनोमिनेटर को देखिए तो 2 रूट 3a, 2 प्लस 2 4, 4 रूट a अपॉन 2 रूट 3 रूट a। रूट 3a को हमने अलग अलग रूट में कर दिया, रूट a से रूट a कैंसिल आउट, 2 2 जा आ गया आपके सामने 2/√3। जिस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल रही थी उसकी भी लिमिट रैशनलाइजेशन के मेथड से निकाल सकते हैं। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे, चाहे कंपटीशन में चाहे बोर्ड में, आपको ऐसे तो आप उसको रैशनलाइज कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रैशनलाइज कर दीजिए। न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर को पहले 0 का फॉर्मेट हटाना है आपको, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर से आपको 0/0 का फॉर्म हटाना है। 0/0 या ∞/∞ बन रहा है तो उसका फॉर्मेट आपको हटाना है इंडिटरमिनेट फॉर्म को विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यही आपका फॉर्मेट कुछ अजीब सा बनेगा, आपको बस करना क्या है, आपको उस फॉर्मेट से 0/0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म जो भी बन रहा है उसको आपको रिमूव करना है। तो कैसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके देखता हूं, क्वेश्चन से ही बातों को समझा जा सकता है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। जरा आप डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखिए, तो 2 को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2³ आ जाएगा 8, 2 स्क्वायर 6 4 आएगा, 6 4 जा 24। तो देखिए जरा हम एक बार करके देख लें, यहाँ साइड में 8 माइनस 24 और यहाँ रखेंगे तो 11 2 जा 22 माइनस 6, डिनोमिनेटर में रखिए 2 2 जा 4 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 8। देखिए यहाँ पे 8 प्लस 22, 8 प्लस 22 आपको मिला 30, माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30, 30 माइनस 30 हो गया 0। डिनोमिनेटर को देखिए 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12, डिनोमिनेटर भी आपका बनेगा 0। ये फॉर्मेट कैसा है, ये भी है आपका 0/0 फॉर्म,
और जब भी आपको मिले इंडिटरमिनेट फॉर्म, आपको सिंपल सा काम है, क्या करना है, कुछ जुगाड़ करना है। अब जुगाड़ कर ले, कैसे करें? ऊपर जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। फैक्टराइज करिए, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुट करके क्या देखना, 0 बन ही रहा था ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 2 इसका एक 0 है। न्यूमरेटर में x इक्वल टू 2 एक 0 है, x इक्वल टू 2 एक 0 है, मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। तो को इधर लाए, मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर। x माइनस 2 एक फैक्टर है। x माइनस 2 अगर एक फैक्टर है तो x माइनस 2 इसको डिवाइड करेगा। तो कर दीजिए आप डिवाइड, आप अपनी कॉपी में मन के डिटेल में कर लीजिए। लेकिन एक तरीका ये भी देखते हुए चलिए, काफी आसान बात है। लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 से मैं डिवाइड करने की सोच रहा हूं, तो पहले आप तो यही लिख दीजिए x क्यूब माइनस, अब देखिए x से x क्यूब में डिवाइड करिए, कितना आएगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको बैलेंस बनाइए, यहाँ कितना है, माइनस 6x स्क्वायर, और ये कितना है, माइनस 2x स्क्वायर। बैलेंस बनाने के लिए आप यहाँ लिखोगे माइनस 4x स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब इसे x से फिर से इस माइनस 4x स्क्वायर में डिवाइड करिए, आपको रिजल्ट मिला माइनस 4x। माइनस 4x से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करिए, आपको मिला प्लस 8x। अब आपको बैलेंस बनाना है, 11x था प्लस 8x आया है, तो आप यहां कर दीजिए प्लस 3x। फिर आप इस x से डिवाइड करिए 3x को, आ गया आपके पास x। इस x से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करिए, सॉरी x से 3x में डिवाइड करेंगे, आएगा 3 से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करिए, माइनस 6। वही वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है माइनस 6, लास्ट में वही टर्म आ जाए, इसका मतलब आपका काम सही है। नीचे भी ऐसे कर लीजिए, x माइनस 2 एक फैक्टर है, तो x स्क्वायर पहले लिख दीजिए, x से डिवाइड करिए x स्क्वायर को, आ गया x से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2x। बैलेंस बनाइए, माइनस 6x था, माइनस 6x लाने के लिए आपको माइनस 4x और करना पड़ेगा, माइनस 2x माइनस हो गया। अब x से माइनस 4x में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 4, माइनस 4 से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8। लास्ट क्वांटिटी आ गई, मतलब काम ओके है। लिमिट x टेंड्स टू 2, देखिए जरा, x स्क्वायर कॉमन लीजिए, अंदर मिला x माइनस 2, माइनस 4x कॉमन लीजिए, यहाँ बचा x, यहाँ माइनस 2, या प्लस 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में x कॉमन लीजिए, x माइनस 2, माइनस 4 निकालिए, x माइनस 2। न्यूमरेटर में x माइनस 2 कॉमन है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करिए, x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2, x माइनस 4। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, आपका ये टर्म कैंसिल। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से क्या भी 0 बन रहा है, तो आपके सामने मिलेगा 2 रखिए, 2 स्क्वायर 4, यहाँ 2 रखिए, 4 2 जा 8, 4 माइनस 8, माइनस 4 प्लस 3, नहीं अब 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 नहीं, डिनोमिनेटर भी 0 नहीं, जब आप 2 को पुट करते हैं। अगर 0 बाई 0 का फॉर्म रिमूव हो गया है तो आप सीधे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके सामने रिजल्ट है 4 माइनस, यहां रखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 8 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, और लिमिट की वैल्यू है
2। तो 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसको जो है नोट कर लिया होगा आपने। हम रेज करते हैं, साथ में काम करते चलिए, पढ़ने में आपको मजा आएगा। सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे, और बस आप जुड़े रहिए, आगे पढ़ते रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगला फॉर्मेट आपके पास है बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से भी आप लिमिट को प्रूव करते हैं। अब ये रिजल्ट चाहे आप समझ लीजिए, चाहे आप याद कर लीजिए। कुछ बायनॉमियल एक्सपेंशन जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है उसको देख लीजिए पहले। a प्लस यक्स होल क्यूब होल टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन आप क्या लिखते थे nc0, पहले वाले पे कंप्लीट पावर a टू द पावर n और दूसरे वाले पे 0 पावर छोड़िए। फिर nc1 यहाँ नीचे एक एक बढ़ाते जाते थे और पहले वाले पे एक पावर कम करते हैं और नीचे बगल वाले में 0 पावर था, एक पावर उस पर बढ़ाते हैं। प्लस nc2 एक पावर और कम करिए और यहाँ पे एक पावर और बढ़ाइए। अब ऑब्जर्व करते थे तो जो है यहाँ जो क्वांटिटी होती थी, जैसे nc2 है, n-2 पहली क्वांटिटी पे पावर होती है और दूसरी क्वांटिटी पे यहाँ जो लिखा होता है। जनरल टर्म आपने लिखा था बिल्कुल इसी तरह से, अगर होगा कहीं NCR तो a पे पावर होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन n-r और x पे पावर r प्लस डॉट डॉट, ऐसे लास्ट टर्म तक पहुंचे थे। NCn a पे पावर n-n 0 मत लिखिए x टू द पावर। इस तरीके से आपने बायनॉमियल एक्सपेंशन किया था। बायनॉमियल एक्सपेंशन याद है आपको, तो आप बायनॉमियल एक्सपेंशन किसी पावर पे लगा के सीधे वहां कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिजल्ट याद रखिए, और रिजल्ट के नाम पे आपको मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू a, सपोज x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a equal to n a to the power n minus 1। ये वैल्यू है। पहले इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, चलिए करते हैं। प्रूफ देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। जरा a रख के देखिए क्या मिलेगा। a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n आपके सामने है 0, a माइनस a आपके सामने है 0। कुल मिला के फॉर्मेट है आपका फिर से वही 0/0 का फॉर्म है। ओके, 0/0 का फॉर्म, 0/0 का फॉर्म हटाना है। कैसे हटाएं? अब भाई कैसे हटाएं? यहां तो और कुछ भी नहीं जानते हैं। ना तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ना ही इसका फैक्टराइजेशन करना हमारे बस की बात है। तो करें क्या? एक चीज कंसीडर करिए यहां पे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए। जब कोई रास्ता ना सूझे तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाइए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो आप डिनोट कैसे करोगे? लिमिट x टेंड्स टू a से थोड़ा सा कम, a माइनस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। आपका अगला काम क्या होता है? कितना माइनस? a से कितना कम? h कम। और h बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है ना, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को आप रिप्लेस करते हो a माइनस h से। x की जगह पर क्या आ गया है? x किसको टेंड कर रहा है? a माइनस, मतलब a माइनस h को टेंड कर रहा है। तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया a माइनस h से।
होल टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a माइनस h माइनस। जरा इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, यहां माइनस आ गया है, जहां जहां x पे आड पावर है वहां वहां माइनस लगती जाएगी, माइनस x चुकी है और यहाँ माइनस h है। चलिए रखते जाएं। a टू द पावर n nc0 की वैल्यू 1, आप ये सब बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। माइनस, अगला टर्म माइनस का, प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा। nc1 a पे पावर 1 कम होगी और h पे पावर 1 बढ़ेगी। nc2 a पे पावर 2 कम होगी, h पे पावर 2 बढ़ेगी। माइनस डॉट डॉट सो इस तरीके से ये चलता रहेगा अनवरत जब तक n ना आ जाए। छोड़ो उसको। माइनस a टू द पावर n जो लास्ट में था वो लिख ही लो, अपॉन a से ये नीचे कैंसिल हो गया है और बचा है माइनस h। अगर आप देखें तो यहाँ पे a टू द पावर n पॉजिटिव है और ये वाला a टू द पावर n निगेटिव है, और आगे के सारे टर्म में h की पावर इंक्रीज होते होते रहेगी, बार बार उसकी पावर इंक्रीज ही होती रहेगी। तो लिखिए इंक्रीजिंग पावर है, मतलब आप सबसे छोटी पावर को तो कॉमन ले ही सकते हो। h को कॉमन ले लीजिए, मार्कर बिना दिए काम नहीं चलता है। h को कॉमन ले लीजिए, माइनस h कॉमन ले लिया, सपोज हमने नीचे माइनस h था, यहाँ क्या बचा आपके पास nc1 a टू द पावर n माइनस 1। h निकल गया है माइनस h, यहां से माइनस निकल गया है तो प्लस था इसलिए माइनस लगा दिया, माइनस आके मल्टीप्लाई करेगा प्लस हो जाएगा। nc2 a टू द पावर n माइनस 2h प्लस डॉट डॉट हायर पावर ऑफ h की बड़ी बड़ी पावर मिलेगी, माइनस h बड़ी बड़ी पावर। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h की जगह 0 रखिए इस माइनस h के कैंसिल होने के बाद। तो पहले टर्म में h है नहीं, बढ़िया हो गया। दूसरे टर्म में h है, 0 हो गया। तीसरे टर्म में भी और बड़ी बड़ी पावर है h की, आगे की मतलब सारी वैल्यूज क्या हो गई 0। और सिर्फ आपके सामने जो रिजल्ट आया वो क्या आया, nc1 a टू द पावर n माइनस 1। nc1 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो सीधे सीधे आता है n a टू द पावर n माइनस 1। ऐसे ही RHL भी लगा सकते हैं, यहाँ प्लस लगा के। RHL भी इसी में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ RHL लगा के a प्लस, फिर ये प्लस प्लस सारा प्लस, सब बस प्लस आएगा हायर पावर, और सेम रिजल्ट। तो LHL और RHL पे वैल्यू सेम है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट की वैल्यू कितनी है n a टू द पावर n माइनस 1। इसी रिजल्ट को समझते हुए एक और रिजल्ट हम से प्रूव कर लेते हैं। बायनॉमियल एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मान लीजिए ये सारा फार्मूला भूल गए तो आपको बायनॉमियल एक्सपेंशन काम आ जाएगा, और बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाते ही आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रूफ देखिए, प्रूफ आसानी के साथ है एकदम। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अब ये तो देखो बवाल, ऊपर भी है नीचे भी है, कहां तक बायनॉमियल लगाए। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करते हुए, पहले वाले रिजल्ट को यूज करते हुए इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए कैसे। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अगर यहाँ मैं 1 1 समझूं तो कुछ अंतर तो नहीं है, कोई अंतर नहीं है।
कोई सेम क्वांटिटी लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उस सेम क्वांटिटी को मैंने सोचा कि मैं लिख दूं अलग कलर से x माइनस ए, ओके, और इधर भी लिख दूं x माइनस ए। बस ऐसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह x माइनस ए को इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको मैंने बताया अलजेब्रा ऑफ लिमिट मल्टीप्लाई होता है तो दोनों पे अलग अलग लिमिट लग जाती है, दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दीजिए। ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू a और कितना x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x माइनस a, इधर हो गया, इनटू लिमिट x टेंड्स टू a। क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से कुछ? कोई अंतर? बिल्कुल नहीं। कैसे भाई, क्या अंतर? 1 अपन कर दिए, x माइनस 1 उठ के ऊपर ही जाना है, कोई इसका रिजल्ट देखिए, इसके बेसिस पे लिखिए कितना पावर अगर n रहती है तो n पावर आगे रहती है, जिस पर लिमिट कैलकुलेट करना रहता है उस पे एक पावर कम लग जाती है। पावर m है, m आगे रहेगा, जिस पर लिमिट कैलकुलेट करना है a पर कैलकुलेट करना है उस पर एक पावर कम हो जाएगा। 1 अपान इधर पावर आगे हो जाएगा n, जिस पर वैल्यू कैलकुलेट करना है उस पर एक पावर कम हो जाएगी। कितना आ गया आपके पास m बाई n, और ये a बेस इक्वल, तो पावर डिवीजन है, पावर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। m माइनस 1 से जब सब्सट्रैक्ट होगा n माइनस 1, तब देखिए m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 से 1 कट गया, आ गया m माइनस n। ये वैल्यू तो चलिए रिजल्ट के नाम पर अपनी कॉपी में ये भी नोट कर लीजिए कैसा होगा। तो a टू द पावर m माइनस n होगा, a पर कैलकुलेट करना होगा, ऊपर पावर m नीचे पावर n, तो ऊपर वाली पावर अपॉन नीचे वाली पावर, और जिस पर लिमिट कैलकुलेट करनी है उसको। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे क्वेश्चंस बोलूं तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं आपके पास। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। लीजिए ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप बायनॉमियल वगैरह लगा के करेंगे तब भी आपका होगा, लेकिन इतना लेने का हम करें तो इसको कैसे करें, ऐसे बनाइए लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बना आपका x टू द पावर 5, 32 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 5, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऊपर पावर m नीचे पावर n, ऊपर वाली पावर अपॉन नीचे वाली पावर, जिस पर लिमिट कैलकुलेट करनी है 2 पर कैलकुलेट करनी है, दोनों पावर का सब्सट्रैक्शन 5 माइनस 2, 5 बाई 2 और 2 क्यूब, 2 क्यूब एक पावर कम हो जाएगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा आपके पास 20। तो 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 20। वैल्यू और लिमिट में थोड़ा सा अंतर भी है, हो सकता है वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो और लिमिट एग्जिस्ट ना कर रहा हो। जैसे कल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारी वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, बट लिमिट अगर इंटीग्रल वैल्यू पे देखी जाए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके पहले एलएचएल और आरएचएल के साथ हमने किया था। अब जैसे यहाँ पे ए पे देखिए, यहाँ 2 पे ही देखिए, तो 2 पे वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और सर्टेन वैल्यू दे रही है आपको। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों सेम नहीं होते।
ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो, दोनों के दोनों सेम हो, और यही हमको लीड करेगा कंटिन्यूटी की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कंटिन्यूटी, जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो उसके पहले के बेस हम क्लियर कर रहे हैं, जिसमें जो है लिमिट हमको पढ़ना होता है। ये सब आपने नोट कर लिया होगा। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। When x tends to infinite, जब वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करे। अब देखिए इन्फिनिटी रख के आप वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इन्फिनिटी को टेंड करें तो वैल्यू को बारे में कुछ ना कुछ गेस मार सकते हैं। बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, तो वहां जाके वैल्यू आपकी क्या मिलेगी लिमिट की, गेस मार सकते हैं। लिमिट अप्रोच करना होता है, लिमिट कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, ये बात आपको पहले से पता है। रिजल्ट के नाम पे आप एक चीज समझ लीजिए, रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब इनफाइनाइट वैल्यू को टेंड कर रहा है और 1/x टू द पावर n, 1/x टू द पावर n, मतलब डिनोमिनेटर कितना हो गया, इन्फिनिटी। न्यूमरेटर छोटा सा है, वही 1 है या कुछ भी 2 4, इन्फिनिटी के सामने तो हर कुछ छोटा ही है, जितना चीज ले लो सब छोटा ही है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा है ना। जब आप करते हैं 1/इन्फिनिटी, मतलब बहुत छोटी सी क्वांटिटी उसमें डिवाइड कर रही बहुत बड़ी क्वांटिटी। आप 1 को डिवाइड करते हो 2 से तो आता है 0.5, 5 से करते हो तो और छोटा हो जाता है 0.2, 10 से करते हो 0.1, 1000 से करते हो 0.001, और ये तो इनफाइनाइट है। इतना छोटा अगर इनफाइनाइट तक ये वैल्यू चली जाती है तो ये किसको टेंड करेगी, 0 की तरफ टेंड करेगी, लिमिट की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी जब जब x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ओके, इसी बात को हम यूटिलाइज करेंगे और प्रूव करेंगे। जैसे अभी हमको दे दिया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और कोई फंक्शन हमको दे दिया गया है, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। मोस्टली जो हमारे एकेडमिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस यही रहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम रहती है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी नीचे भी 2 है, लेकिन जो कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ डिग्री अलग भी हो सकती है। उसको भी मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। देखिए जैसे अब ये जो है न्यूमरेटर से यहाँ आप इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी प्लस कुछ भी रखेंगे, सब इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन जा रहा है। इसको देखिए x स्क्वायर बाहर ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। न्यूमरेटर से अगर x स्क्वायर कॉमन हुआ तो अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर आपके पास है a, x स्क्वायर निकल गया है, bx था, x स्क्वायर निकल गया है, मतलब एक x की कमी थी तो उससे डिवाइड कर दीजिए। c x था ही नहीं फिर भी x स्क्वायर निकल गया है, x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अपॉन डिनोमिनेटर से भी वही काम करिए, x स्क्वायर बाहर निकालिए, कितना d बचा यहाँ पे, इधर e अपॉन x प्लस था ही नहीं f अपॉन x स्क्वायर, ये बात रही। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखिए जब आप पुट करते हैं x के प्लेस पर इन्फिनिटी, b अपॉन इन्फिनिटी कोई भी क्वांटिटी हो उसमें इन्फिनिटी से डिवाइड हो रहा है 0, c अपॉन इन्फिनिटी 0, e अपॉन इन्फिनिटी 0, f अपॉन इन्फिनिटी 0, और 0/0 का फॉर्म लेकिन बनने से बच गया। क्या बना, ऊपर बचा a प्लस 0 प्लस 0, नीचे d प्लस 0 प्लस 0 अपॉन इन्फिनिटी 0, और आपके सामने है रिजल्ट a/d। इस तरीके से अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर दी रहेगी तो न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर को, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे
और कैंसिल करने के बाद आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको इवैल्यूएट करनी है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो है करना है √3x² माइनस 1 माइनस √2x² माइनस 1 प्लस 4x प्लस 3। ये आपके सामने सवाल है। अब अभी तो मैंने बताया कि अंडर रूट लगा हो तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, बट वो कब, जब सर्टेन वैल्यू हो। यहाँ तो इन्फिनिटी है, रेशनलाइजेशन करने से आपको मिले कुछ भी नहीं। तो इसको करें क्या, इसमें देखिए न्यूमरेटर में पावर कितनी है, देखिए मैक्सिमम पावर स्क्वायर दिख रही है यहाँ भी, और अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो स्क्वायर बन जाएगा x, 1 पावर हो जाएगी। तो एक पावर ऊपर भी है, एक पावर नीचे भी। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगी सोल्यूशन पे। इधर अंडर रूट के अंदर से x² बाहर निकालिए तो निकलेगा बाहर बन के x, और यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 के पास नहीं था x, तो 1/x² माइनस यहाँ से भी x² निकालिए, रूट के बाहर निकला x, यहाँ बचा 2 माइनस 1/x² अपॉन x यहाँ से भी निकाल लीजिए 4 प्लस 3/x। x यहाँ दिख रहा है, ये वैल्यू है x, और यहाँ भी है x, दोनों टर्म से x कॉमन, और नीचे वाले x से कैंसिल कर दीजिए, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी √3 माइनस 1/x² माइनस √2 माइनस 1/x² अपॉन 4 प्लस 3/x। x से x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अब आप x की जगह पे इन्फिनिटी रखिए, 1/∞ 0, 1/∞ 0, 3/∞ 0, और आपके सामने जो रिजल्ट है वो है √3 माइनस 0 माइनस √2 माइनस 0 अपॉन 4 प्लस 0। तो √3 माइनस √2 अपॉन 4, ये हो गई लिमिट की वैल्यू। हम बात करते हैं लिमिट की वैल्यू तब जब ऐसे ना रहे कि पावर सेम ना रहे, पावर में कुछ ना कुछ लोचा हो। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर एक पॉलिनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री है m, a1 x टू द पावर m माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर m माइनस 2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन an x टू द पावर 0, am x टू द पावर 0। ऐसे ही नीचे z डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिख लीजिए, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन an इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में पावर है, डिग्री है मैक्सिमम 1 m, और डिनोमिनेटर की डिग्री है n। तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री हो सकता है m और n बराबर हो। अगर m और n बराबर हुए तो मैक्सिमम पावर कॉमन लेके काट देंगे, x टू द पावर m, नीचे से भी x टू द पावर m कैंसिल कर देंगे, और बचेगा, सॉरी यहाँ पे जो है कोई और कांस्टेंट रख लीजिए, b0 मान लीजिए, b0 b1 b2 b, कोई और कांस्टेंट रख लिया। तो इसकी वैल्यू होगी भैया जब m और n बराबर हो, इफ m इक्वल टू n, m इक्वल टू n हो तो आपको यहाँ जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट है वो बचेगा, और नीचे भी जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट है वो बचेगा। तब की कंडीशन है जब m और n इक्वल हो। अगर ये डिनोमिनेटर में n ज्यादा हुआ, इफ m इज लेस देन n, अगर ये ज्यादा हुआ तो फिर आप वही काम करिए कि न्यूमरेटर से मैक्सिमम पावर कॉमन लेके डिनोमिनेटर से ही मैक्सिमम पावर कॉमन लेके काट दीजिए, तो डिनोमिनेटर में आपका इन्फिनिटी बचा ही रह जाएगा और बन जाएगा 0, तो वैल्यू आएगी आपकी 0। अभी जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं, x² प्लस 5x प्लस 2 अपॉन x³ प्लस 7x प्लस 9, ये मैंने लिख लिया। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मान लो कैलकुलेट करना है, ऊपर से x² लो
1 प्लस 5/x प्लस 2/x² अपॉन नीचे से भी x² कॉमन लो, x³ कॉमन ले लो, 1 प्लस 7/x प्लस 7/x² प्लस 9/x³। अब अगर यहाँ देखते हैं तो x² से एक पावर कम हो जाएगी, नीचे 1/x बचा रहेगा, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 1/1 बनेगा, और इस x की वजह से यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, तो वैल्यू क्या होगी? 0। अब क्या हो कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो, इफ m इज ग्रेटर देन n, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो, तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हुई तो वैल्यू होगी इन्फिनिटी। और ध्यान दीजिएगा इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, ये डिफाइंड नहीं होता, लेकिन इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसको आप डिसाइड ही ना कर पाओ, जो चीज इन्फिनिटी है वो मेरे लिए भी इन्फिनिटी है, तुम्हारे लिए भी इन्फिनिटी है, तुम्हारे दोस्त के लिए भी इन्फिनिटी है। जैसे इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं आपको, इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax प्लस b, माइनस ax प्लस b या माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0। ये हो गई लिमिट की वैल्यू, बता दिया है आपको। फाइंड a एंड b, a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करिए। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तब जबकि आपको ये वैल्यू दी गई है 0। चलो सा इसको सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² प्लस 1, x प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, माइनस ax जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस ax² और माइनस ax 1 में होगा तो माइनस ax, माइनस b होगा तो माइनस bx माइनस b अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x² वाले टर्म को बटोरिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस a, 1 माइनस a x², ये दोनों हो गए। x वाले टर्म को कलेक्ट करिए, x वाले टर्म को कलेक्ट करिए तो आपके सामने है माइनस माइनस, यहां बचा a, यहां माइनस बाहर निकल गया तो b x, और कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट करिए तो यहां है 1 माइनस b, नीचे x प्लस 1 इक्वल टू है। इस कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? 0। लिमिट की वैल्यू क्या है आपके पास? 0। और लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी में 0 कब होती है? जब न्यूमरेटर पे पावर डिनोमिनेटर से कम हो। न्यूमरेटर पे पावर डिनोमिनेटर से कम हो मतलब न्यूमरेटर पे पावर आपको दिख रही होगी ज्यादा, लेकिन ये कम होनी चाहिए। कम कब होगी? जब ये x² और इस x का टर्म ना हो, तभी तो वैल्यू 0 आ सकती है। तो आप करोगे 1 माइनस बी अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, तो 1 माइनस बी अपॉन इन्फिनिटी, 1 माइनस बी अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, तभी पॉसिबल है ना। तो मतलब ये टर्म ना, ये टर्म कब नहीं होंगे? जब इनके कोफिशिएंट 0 हो, इक्वल टू 0। तो सीधे बोलिए जब भी जो है वैल्यू 0 आए तो इसका मतलब आप सीधे समझिए कि जो है न्यूमरेटर पे पावर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में कम है। कम करने के चक्कर में आप बोलोगे 1 माइनस ए इक्वल टू 0 और माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा आपको a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू आप यहां रखोगे 1, तो आएगा b इक्वल टू -1। इस तरीके से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, पढ़ लीजिए। बस थोड़ा सा चेंज कर लो भाई, चेंज कर लिया जाए। ये मैंने बोल दिया कि ये 0 ना होके है आपके पास, मान लीजिए 2, यहां भी आ गया फिर 2। अब a और b की वैल्यू निकालिए। 2 कब आएगा?
पक्का है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होगी। कोई कांस्टेंट वैल्यू कब मिलेगी आपको? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होगी। एक लाइन और लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पावर को कैलकुलेट करिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 माइनस ए, एक्स का कोफिशिएंट बनाइए माइनस ए प्लस बी एक्स, फिर प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। चूंकि वैल्यू 2 है ना, डेफिनेट वैल्यू है, न्यूमरेटर पावर 0 हुई तो 0 और लेस हुई तो 0, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हुई तो इन्फिनिटी, और जब भी बराबर होगा तभी कोई डेफिनेट वैल्यू है। यहाँ डेफिनेट वैल्यू आपको दिख रही है 2, तो इसलिए जो है ये टर्म नहीं होगा। पावर बराबर होने का मतलब ऊपर एक पावर होनी चाहिए, नीचे क्योंकि एक ही है, तो 1 माइनस ए तो 0 होना चाहिए, और साथ ही होनी चाहिए, और 1 माइनस ए की वैल्यू 0 हुई, इसका मतलब ए की वैल्यू हुई 1। ए की वैल्यू 1 रख दीजिए जरा, ए की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपके सामने निकल के आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ रखेंगे 1 तो 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म, माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x को कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ जो है मिलेगा माइनस 1 प्लस बी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मिलेगा 1, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, इन्फिनिटी रखने पे अपॉन इन्फिनिटी था तो इक्वल टू 2। तो माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 2, माइनस बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू माइनस 3। इस तरीके से आप ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब फॉर्मेट ऐसा। और एक आप क्वेश्चन कर लिया जाए, जो आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर ही नहीं है। जब डिनोमिनेटर ही नहीं है तो क्या करोगे? आप रखोगे तो यहाँ से आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो कि डेफिनेट फॉर्म होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इसको रेशनलाइज करिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अपॉन में 1 है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी के प्लस से, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इधर रूट एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, वही क्वांटिटी माइनस के साथ इसके, वही क्वांटिटी प्लस के साथ। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर हुआ और ये खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसका माइनस किए, माइनस अंदर गए, दोनों को माइनस बना दिया। नीचे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, ऊपर बचा है एक्स, नीचे से इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, इस ब्रैकेट से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए। आपके सामने जो निकल के आ रहा है रिजल्ट, वो क्या आ रहा है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर निकालिए, यहाँ से भी अंडर रूट के बाहर निकलेगा एक्स बनेगा, पूरा बाहर निकाल लीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर निकला है रूट से, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 1 अपान नीचे 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, क्या आया? रूट 1 मतलब 1, रूट 1 मतलब 1, 1 प्लस 1 1/2। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये रही कुछ बातें इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के संदर्भ में जो आपने आज सीखी। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। और आगे आपको ऐसे ही वीडियो डेली अपडेटेड मिलेंगी, या हो सकता है कभी एक आध दिन गैप भी हो गया, लेकिन ज़्यादातर आपको डेली की डेली वीडियोज मिलती रहेंगी।
आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप हमारे डेली अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को, फूडो मैथ्स विद अनुराग सिंह। थैंक यू वेरी मच, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, और क्या चाहिए।